हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर इंटेक क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नाउ स्टार्ट। इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा था, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम फूड आइटम खाते हैं उसकी हमने लिस्ट तैयार करी थी। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। और इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट पार्ट्स पे जो भी फूड आइटम्स खाए जाते हैं वो हमने इंडिया के मैप पर मार्क किया था और आइडेंटिफाई किया था। ठीक है गाइस, जैसे कि आपको पता है पंजाब में किस टाइप का फूड आइटम खाया जाता है, राजस्थान में किस टाइप का फूड आइटम खाया जाता है, ऐसे ही गुजरात में हर स्टेट का अलग अलग फूड आइटम्स होता है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। तो गाइज मील मील होता क्या है? मील आपका मील और डिश पहले, सबसे पहले मैं आपको डिश के बारे में बताना चाहूँगी। डिश क्या होता है? किसी भी एक फूड आइटम को डिश कहा जाता है। जैसे कि मैंने राजमा की सब्जी बनाई, तो राजमा क्या है? एक डिश है। ठीक, दाल बनाया, दाल भी एक डिश है। तो डिश क्या होता है? एक टाइप का फूड आइटम होता है और डिफरेंट फूड आइटम को मिलाकर एक मील तैयार होता है। ठीक है गाइस, जैसे कि मॉर्निंग मील, दिन में जो हम खाते हैं आफ्टरनून मील, रात में जो हम खाते हैं वो डिनर मील, नाइट मील, या फिर हम कह सकते हैं इवनिंग मील। ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं है कि हम रात में या फिर दिन में जब भी हम अगर खाना खा रहे हैं तो हम एक ही टाइप का आइटम खा रहे हैं। ऐसे तो हम खा सकते हैं ना, कि अगर हमें खाली पेट ही भरना होता तो हम एक टाइप का आइटम खा के भी अपना पेट भर सकते हैं। जैसे कि मैंने चपाती बनाई और चपाती मैंने खा लिया और मेरा पेट भर गया, तो ऐसा नहीं होता है। मील का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में नीड है उस टाइप का हमें फूड आइटम इंक्लूड करना चाहिए। और मील के अंदर एटलीस्ट 2-3 टाइप का डिश होना चाहिए और वो हमारा तैयार होता है मील। ठीक है गाइस, जैसे कि यहाँ लिखा है अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। मील में क्या हो सकता है? चपाती हो सकता है, दाल भी हो सकती है, ब्रिंजल करी भी हो सकता है। तो ये 3 डिश को मिलाकर एक मील तैयार हो गया। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड द वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी। यानी कि अगर हम दूसरे मील की बात करें तो उसमें राइस हो सकता है, सांबर हो सकता है, और वेजिटेबल किसकी हो सकती है? लेडी फिंगर की हो सकती है, मतलब कि भिंडी की हो सकती है। मतलब राइस, सांबर, भिंडी की सब्जी, ये एक अलग टाइप का मील हो गया। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। और दूसरे टाइप का मील और क्या हो सकता है भाई? देखो, अपम हो सकता है, फिश करी हो सकता है, वेजिटेबल, मतलब इन तीनों को मिला के ये हमारा एक टाइप का मील तैयार हुआ है। ठीक है गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के एक्टिविटी 1। आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे मील में कम से कम एक आइटम होना चाहिए ग्रेन का। ग्रेन मीन्स गाइस अनाज होता है जो कि दानेदार होता है। कह सकते हैं कि गेहूं है, चावल है, तो ये क्या है? एक टाइप का अनाज होता है। तो अनाज हमारे खाने में बहुत ज़रूरी होता है, तो ये एक आइटम तो होना चाहिए ग्रेन का। अदर आइटम कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। और दूसरा आइटम हमारा क्या हो सकता है? देखो, दाल या फिर मीट हो सकती है और वेजिटेबल्स हो सकता है। मतलब ये 3 आइटम होने चाहिए। ठीक है, एक तो ग्रेन का आइटम होना चाहिए, दूसरा दाल या डिश, डिश किसका? मीट का हो सकता है या फिर दाल ले लो आप, और वेजिटेबल। ठीक है गाइस, इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। मतलब इसके अलावा, ये तो हमारा मील तैयार हो चुका है, इसके अलावा और भी हम चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करते हैं। जैसे कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया। बटर मिल्क गाइस लस्सी को कहा जाता है, जिसको हम मट्ठा कहते हैं। पिकल्स, अचार भी। मतलब हमारे मील के साथ साथ हम एक्स्ट्रा में ये चीज़ें भी खाते हैं, तो ये हमारा एक्स्ट्रा वाला हो गया। Some example of meals from different region are given in table 1.1. Select food items and enter these in table 1.1. अब देखो, अब हम इस टेबल के अंदर देखेंगे और डिफरेंट रीजन में देखते हैं कि क्या होता है। रीजन है ये पंजाब
और यहाँ पर मैंने गाइस अभी आपको बताया कि हमारे मील में कम से कम एक ग्रेन होना चाहिए, उसके बाद दूसरा आइटम दाल या मीट का होना चाहिए, तीसरा आइटम वेजिटेबल का होना चाहिए, और अदर भी, मतलब इन 3 आइटम के अलावा हम और भी चीज़ें खाते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब का ग्रेन आइटम क्या है? मक्की, यानी कि कोन की रोटी वहाँ का काफ़ी मतलब फेमस है ये ग्रेन वो यूजुअली आम तौर पे खाते हैं। आइटम ऑफ दाल या मीट, तो वो दाल या मीट में से ज़्यादा दाल को प्रेफर करते हैं, जिसमें उनका फेमस है राजमा, जिसको किडनी बीन्स भी कहा जाता है। और अगर बात करें वेजिटेबल्स की तो वो है सरसों का साग, जिसको इंग्लिश में मस्टर्ड लीफ करी कहा जाता है। और अदर्स में वो क्या लेते हैं? कर्ड और घी, मतलब ये 3 फूड आइटम तो लेते ही हैं, ग्रेन, दाल और वेजिटेबल। इसके अलावा वो क्या लेते हैं? कर्ड लेते हैं और घी लेते हैं। ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का ग्रेन का क्या है? राइस है। दाल या मीट में से क्या है? दाल है, वो कौन सी दाल है? तूर दाल और रसम। और वेजिटेबल में कुंदरू है। अदर्स में वो क्या लेते हैं? बटर मिल्क लेते हैं, यानी कि मट्ठा लेते हैं, घी लेते हैं, पिकल लेते हैं, जिसको आवाकाई भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। तो गाइज अब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो, अब आपका काम है कि आप मुझे कमेंट में ये लिख के देंगे कि आपके यहाँ कौन सा आइटम ऑफ ग्रेन फेमस है, कौन सा दाल है, कौन सा मीट है, वेजिटेबल कौन सा है, और अदर्स में आप क्या लेते हैं। ठीक है गाइज, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूपी की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल देती हूँ आपको। यूपी अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, यूपी स्टेट, आइटम ऑफ ग्रेन, वहाँ पर वीट की रोटी बहुत चलती है, तो वीट रोटी। आइटम ऑफ दाल की बात करूं तो वो है अरहर की दाल। और वेजिटेबल की बात करूं तो आलू की सब्जी, यानी कि पोटैटो करी ये हो सकता है, या फिर आलू करी आप बोल सकते हो। और अदर्स में बात करूं तो रायता है, कर्ड है, बटर मिल्क है, ये चलता है, मैंगो पिकल भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, sometimes we may not really have all these variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. Guys देखो, ये जो हमारे मील के अंदर ये सारी जो वेराइटी है, वो ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम हम इसको मतलब ले सकें, क्योंकि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम ये सब लेके जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए रास्ते में जो मिलता है ना, जो अवेलेबल होता है, उसको हम खा लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ट्रैवलिंग के समय में हम अपना प्रॉपर मील नहीं ले पाते हैं। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. इसीलिए मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि ये सारी जितने भी वेराइटी ऑफ आइटम है ये हम हर टाइम पे खा सकें। तो ट्रैवलिंग के समय में, और भी ज़रूरी नहीं, ट्रैवलिंग के समय और भी कई टाइम ऐसे आते हैं जिसमें हम ये सारा मील लेके जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे कि गाइज मुझे अपना याद आ रहा है, जब मेरा अपना मतलब कॉलेज टाइम था, तो वहाँ मैं लंच में क्या लेके जाती थी, मतलब एक टाइप का ग्रेन आइटम था और एक वेजिटेबल होता था, और थोड़ी बहुत अगर सैलेड हो गई तो ठीक, अदरवाइज बस इन्हीं से काम चलाना होता था। वही अगर मैं रात को आती थी तो घर पे मुझे प्रॉपर मील मिलता था, मुझे सब्जी भी मिलती थी, मुझे दाल भी मिलता था, मुझे एक टाइप का ग्रेन भी मिलता था, तो इस टाइप से मेरा प्रॉपर होता था मील। लेकिन अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर ले जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब गाइस, तो ऐसा क्यों होता है कि जो मील है वो मतलब इतने सारे डिश को मिलाकर होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम मतलब पेट ही अगर भरना है तो सिर्फ दाल लेके खा लिया और हमने अपना पेट भर लिया। तो ऐसा क्यों है मील में, क्यों ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इतने सारे डिश का? डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? तुम्हें पता है गाइस, हमें अलग अलग प्रकार के खाने, इस अलग अलग प्रकार का खाना जो होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो स्पेशल पर्पस में होता है। जैसे कि अगर मुझे बॉडी को प्रोटीन चाहिए तो मैं प्रोटीन बेस्ड फूड लूँगी। ठीक है, मतलब अपने डाइट में प्रोटीन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँगी।
हालांकि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रोटीन खा लूंगी बस मेरा हो गया काम, अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दूंगी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को जिस चीज़ की नीड है उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम अपना मील तैयार करते हैं और उस टाइप का हम खाना खाते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम जानते हैं गाइस कि हमारे जो डिश है, डिश में एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने बात करी खीर की, खीर क्या है? एक फूड आइटम है। फूड आइटम मीन्स डिश है, खीर डिश है। और डिश को, इस खीर को बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मेन मेन कौन से इंग्रेडिएंट्स है गाइस? मिल्क है, मिल्क चाहिए ही, शुगर चाहिए, और मुझे क्या चाहिए? और मुझे चाहिए मिल्क, शुगर, और मुझे चाहिए राइस। इन तीन चीज के बिना तो मेरा खीर बन ही नहीं सकता है। तो ये तीन चीज क्या है? इंग्रेडिएंट्स है। अब मैं आपको बताऊं, इंग्रेडिएंट्स जो होता है ना, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर जैसे मुझे चाहिए कि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है तो मैंने थोड़ा सा शुगर ज़्यादा कर दिया। तो इंग्रेडिएंट्स को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आगे बात आ रही है किसकी? कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, कंपोनेंट्स नेचुरली होता है। अब जैसे कि मैंने बात करी मिल्क की, मिल्क के अंदर जो कंपोनेंट्स है ना, वो हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरली होता है, वो कुदरती होता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट होता है। फर्दर अगर मैं डिवाइड करूँ इंग्रेडिएंट्स को तो वो कंपोनेंट होता है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स कहीं से भी मिल सकता है। अब मिल्क है, मिल्क मुझे कहाँ से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। शुगर है, शुगर मुझे कैसे मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। राइस मुझे कहाँ से मिलेगा? वो भी प्लांट से मिलेगा। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों में से कहीं से भी हो सकते हैं। तो गाइस, these ingredients contain some component that are needed by our body। देखो गाइस, हमारी बॉडी को कुछ कंपोनेंट की नीड होती है। जो कंपोनेंट की नीड होती है वो हमारी बॉडी ले लेती है, और जिस कंपोनेंट की नीड नहीं होती वो हमारी बॉडी नहीं लेती है, वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है गाइस, तो जिस चीज को हमारी बॉडी की, जिस कंपोनेंट्स को हमारी बॉडी को जरूरत होती है, वो उस टाइप के कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body। देखो, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स 5 टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये 5 चीज़ें हमारे लिए क्या है? मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। और इन एडिशन, इसके अलावा और हमें क्या चीज़ें चाहिए होती है? डाइटरी फाइबर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। ये भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। Do all foods contain all these nutrients? With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more of these nutrients। तो फ्रेंड्स, ये जो फूड है, फूड में किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स है वो हमें कैसे पता चलेगा? अब हम जो फूड खा रहे हैं उसमें किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स है हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कुछ सिंपल टेस्ट भी है जिसका हम यूज करके पता लगा सकते हैं कि ये जो फूड आइटम है इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स है। अब वो जो फूड है वो कुक्ड फूड भी हो सकता है और रो भी हो सकता है। मतलब आपका पका हुआ खाने से भी आप पता लगा सकते हो और कच्चे खाने से भी पता लगा सकते हो कि ये जो है इस इंग्रेडिएंट्स में कौन सा न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। The test of presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test of other nutrients। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, इनका जो टेस्ट करना है बाकी न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से काफ़ी इजी है। तो गाइस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाप रे बाप।